केंद्र और कुछ राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाकर दिवाली पर तोहफा दिया है। इस फैसले से हर घर के बजट पर असर पड़ना तय है। देखिए कि आपके राज्यों में तेल के दाम पर क्या असर हुआ है। पेट्रोल सस्ता हुआ, डीजल सस्ता हुआ। लंबे वक्त बाद पेट्रोल भरवाने पहुंचे लोगों के चेहरे पर कुछ मुस्कान नजर आई। त्योहार के सीजन में महंगाई की मार से थोड़ी ही सही मगर राहत मिली है। महीने का एक्सपेंस लग जाता है 5,000 रुपये पेट्रोल का। अगर 5 रुपये सस्ता होगा तो मेरी 500 रुपये का बचत आ जाएगी। जितना सस्ता होगा पेट्रोल या डीजल उतना सबको फ़ायदा होगा। It would be good for everyone, for farmers, for the normal people who are working. अभी जो इन्होंने 40 रुपये 50 रुपये और बढ़ा रखा है, 70 रुपये से 80 रुपये, 80 रुपये से 90, 90 से 100, फिर 110, फिर उसमें 5 रुपये कम करके क्या होगा? कल शाम को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए एक्साइज घटाया तो डीजल पर 10 रुपए कटौती की। देखते ही देखते कई राज्य सरकारों ने अपने हिस्से का वैट घटाया और पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम कुछ नीचे आ गए। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पर केंद्र ने 5 रुपए घटाए तो योगी सरकार ने 7 रुपए यानी कुल 12 रुपए की कमी। इसी तरह डीजल पर यूपी ने 2 रुपए घटाए जबकि केंद्र 10 रुपए घटा चुका था। नतीजा डीजल 12 रुपए सस्ता हो गया। इसका आम इंसान पर क्या फर्क पड़ेगा, इसे कुछ इस तरह समझते हैं। यूपी में अब पेट्रोल 12 रुपए सस्ता है। अगर कार में 40 लीटर पेट्रोल से टैंक फुल करवाते हैं तो 480 रुपए की बचत होगी। इसी तरह बाइक को 10 लीटर पेट्रोल से टैंक फुल करवाते हैं तो 120 रुपए की बचत होगी। यूपी में डीजल 12 रुपए सस्ता हुआ है। ट्रक के 300 लीटर के डीजल टैंक को फुल करवाने पर 3600 रुपए की बचत होगी। छोटी ही सही ये राहत पेट्रोल डलवाने आए लोगों को महसूस हुई। वैसे चुनावी राज्य होने के कारण राहत तो सत्तारूढ़ बीजेपी को भी महसूस हुई होगी क्योंकि अब पेट्रोल और डीजल के रेट आम लोगों को चुभने लगे थे। वैसे कई और राज्यों ने यूपी से ज्यादा राहत दी है। असम, त्रिपुरा, मणिपुर ने पेट्रोल और डीजल पर 7-7 रुपए घटाए जिससे पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 17 रुपए सस्ता हो गया। इसी तरह गुजरात, कर्नाटक, गोवा भी इसी राह पर चले। इन राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर 7-7 रुपए की कमी की जिससे यहाँ भी पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 17 रुपए सस्ता हो गया। पर उत्तराखंड सरकार ने पेट्रोल पर 2 रुपए वैट घटाया लेकिन डीजल पर कोई राहत नहीं दी। नतीजा पेट्रोल 7 रुपए सस्ता हुआ तो डीजल 10 रुपए। बिहार सरकार ने भी 1 रुपए 30 पैसे पेट्रोल से वैट कम किया जबकि डीजल से 1 रुपए 90 पैसे। नतीजा पेट्रोल 6 रुपए 30 पैसे सस्ता हुआ जबकि डीजल 11 रुपए 90 पैसे। वैसे केंद्र के ऐलान के बाद गैर बीजेपी शासित राज्यों के पाले में गेंद आ गिरी है और उन पर भी दाम घटाने का दबाव पड़ेगा। वहीं मोदी सरकार जानती है कि खजाने की हालत बेहतर हो रही है, जैसे बाजारों में रौनक लौट रही है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। ऐसे में पेट्रोल डीजल से कम कमाई से काम चलाया जा सकता है। इस फैसले से केंद्र के राजस्व में प्रतिमाह 8,700 करोड़ रुपए की कमी आएगी। चालू वित्त वर्ष में बाकी बचे वक्त में सरकार को 43,500 करोड़ रुपए का कम राजस्व हासिल होगा। इसी तरह का नुकसान राज्य सरकारों को भी उठाना पड़ेगा। लेकिन महीनों से पेट्रोल डीजल पर भारी टैक्स देकर आम जनता का बजट बिगड़ चुका है जिससे अब राहत मिलेगी। पेट्रोल डीजल सस्ता होने से परिवहन लागत में कमी आएगी जिससे महंगाई की रफ्तार थमेगी। साथ ही रबी के सीजन में सस्ते डीजल से किसानों को भी फायदा होगा। तो केंद्र के अलावा बीजेपी शासित और बीजेपी के सहयोगी दलों वाले 9 राज्यों ने तेल के दाम में कटौती का ऐलान किया है जबकि गैर बीजेपी शासित राज्यों ने अब तक कटौती का ऐलान नहीं किया है। और शायद यही वजह है कि राज्यों के बीच पेट्रोल के दाम असमानता बढ़ गई है। दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में कंफ्यूजन भी बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहाँ इंडियन ऑयल के मुताबिक पेट्रोल का दाम है 103 रुपए 97 पैसे जबकि डीजल के दाम हो गए हैं 86 रुपए
67 पैसे। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वैट में कटौती नहीं की है, महाराष्ट्र में शिवसेना की गठबंधन की सरकार है और यहां पेट्रोल के दाम हो गए हैं 109 रुपए 98 पैसे, जबकि डीजल के दाम है 94 रुपए 14 पैसे और यहां भी राज्य सरकार ने वैट कम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पेट्रोल के दाम हो गए हैं 101 रुपए 5 पैसे, जबकि डीजल हो गया है 87 रुपए 9 पैसे का। यहां केंद्र का एक्साइज तो घट गया है, लेकिन राज्य का वैट की बात करें तो यह अभी तक घटा हुआ नजर नहीं आया। गुजरात की बात करें, यहां सबसे ज्यादा कटौती करने वाले राज्यों में गुजरात है, तो यहां पेट्रोल का दाम हो गया है 95 रुपए 35 पैसे, जबकि डीजल 90 रुपए से नीचे आ गया है। लेकिन राजस्थान में अब भी तेल का करंट लग रहा है। यहां पेट्रोल का रेट 111 के पास है, जबकि डीजल का दाम है 95 रुपए 71 पैसे। किस राज्य में अभी पेट्रोल डीजल का क्या रेट चल रहा है, यह आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। तो देखिए, 9 राज्यों में पेट्रोल और डीजल से वैट कम कर लोगों को राहत दी गई है। ऐसे में बीजेपी हमलावर हो गई है। दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर तो महाराष्ट्र शिवसेना सरकार पर हमला बोल दिया है। हरीश खुराना ने ट्वीट किया है निशाना साधते हुए, केजरीवाल जी, कल मोदी जी ने तेल के दाम कम करके लोगों को दिवाली पर एक तोहफा दिया। उसके बाद कई राज्यों जैसे बिहार, गोवा, असम आदि राज्यों ने भी अपनी तरह से वैट कम कर दिया है। आप भी अपना बड़ा दिल दिवाली पर दिखाइए और आज दिवाली के दिन वैट कम करके तेल के दाम कम कीजिए। हरीश खुराना का ट्वीट केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए। कल नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को एक दिवाली पर सौगात दी, पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर। उसके बाद तमाम राज्यों ने उनका अनुसरण करते हुए अपने राज्यों का वैट घटाया। तमाम राज्य जैसे कर्नाटका है, गोवा है, बिहार है, असम है, सबने अपने अपने वैट 7 रुपए कम करके वहां की जनता को सौगात दी। मैं भी आज इस दिवाली के अवसर के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अरविंद केजरीवाल साहब, आप भी अपना बड़ा दिल दिखाइए। आज दिवाली के दिन लोगों को वैट कम कर तेल की कीमतों में जो मोदी जी ने राहत दी है उसके एडिशन करते हुए जिस प्रकार से अन्य राज्यों ने 7 से 10 रुपए करीब राहत दी है, आप भी दिल्ली की जनता को, जिसको आप खुद कहते हैं कि मेरी दिल्ली की जनता है, तो उनको राहत दीजिए। देश के किसानों के आने वाले रब्बी सीजन को ध्यान में रखते हुए दीपावली के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए लीटर और डीजल पर 10 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। एक बहुत बड़ा कदम देश की जनता के लिए है। अब भाजपा शासित राज्यों में भी वैट कम करके लोगों को राहत देने का प्रयास सभी दूर से हो रहा है। हम कांग्रेस दल से और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप भी वैट कम करके लोगों को कुछ राहत दोगे या वही केंद्र की ओर उंगली दिखाते हुए ओछी राजनीति का दर्शन दिलाओगे। जब सभी राज्यों की ओर से वैट कम करने का प्रयास हो रहा है तो महाराष्ट्र सरकार को किस बात का इंतजार है। पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, दूसरी तरफ राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता स्वागत में उतर आए हैं, तो वहीं विपक्षी दलों ने इसे नाटक करार दिया है। दिवाली पर पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती किसी तोहफे की तरह नजर आ रही है, लेकिन राजनीतिक दल जानते हैं कि इसका चुनावी असर काफी रहने वाला है। यही वजह है देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस फैसले पर सवाल उठाने में जुट गई है। मोदी नॉमिक्स या जुमला नॉमिक्स नहीं चलेगी। केवल साल 2021 में आपने पेट्रोल के जो दाम बढ़ाए हैं वो हैं लगभग 28 और 29 रुपया लीटर, और जो डीजल के दाम बढ़ाए हैं वो हैं 26 रुपया लीटर। 5 रुपया और 10 रुपया कम करिए और फिर कहिए कि ये मोदी जी का बम्पर दिवाली गिफ्ट है। मैं कहता हूं उपचुनावों में तमाचा लगने के ठीक बाद आपने 5 रुपए पेट्रोल पे 10 रुपए डीजल पे राहत दी,
एक्साइज की। एक्साइज हमारे वक्त 9 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर था पेट्रोल पर और 3 रुपए 56 पैसे था डीजल पर। आज कितना है? 32 रुपए 90 पैसे पेट्रोल पर और 31 रुपए 80 पैसे डीजल पर। ये पूरी क्यों नहीं कम होती? वहीं आरजेडी ने केंद्र पर पूरी ताकत से वार किया है। नरेंद्र मोदी जी जो नाटक किए हैं 5 रुपया घटाने का डीजल फ्यूल पर से, ये बोगस, आपको मैंने में सीरियस बात है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लालू जी? 50 रुपया कम करिए। 70 रुपया में जब 70 रुपया हुआ था तो महंगाई इनको डाइन नजर आती थी। अब जो है 100 से पार चला गया तो महबूबा हो गई है। ये 5 रुपए क्या 50 रुपए 70 रुपये हाई तो था, तो 70 के नीचे तो लाओ। आरोप लग रहे हैं कि उपचुनाव में मिली हार से बीजेपी को पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की जरूरत आन पड़ी। पर बीजेपी कह रही है सरकार ने टैक्स घटाकर जनता को तोहफा दिया है। दिवाली की पूर्व संध्या पर पेट्रोल से 5 और डीजल से 10 रुपए एक्साइज घटाने के फैसले के लिए मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूं। इससे खपत बढ़ेगी और महंगाई कम रहेगी, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को फायदा होगा। वहीं अब दबाव उन राज्य सरकारों पर भी है जिन्होंने अब तक वैट नहीं घटाया है। ये निर्णय काफ़ी देर से लिया गया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और परिवहन उद्योग और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र लगातार दिन ब दिन जो डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं उससे परेशान है और अपील भी करते हैं राज्य सरकारों से कि जैसे केंद्र सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी कम करने का निर्णय लिया है, अब राज्यों की बारी है कि अपने वैट को कम करें। राजनीतिक जानकारों की नजर में यूपी चुनाव से पहले यह कदम उठाना बीजेपी की मजबूरी थी। महंगाई की मार लगातार लोगों की जेब पर सीधा असर डाल रही थी, जिसका असर अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनावों पर भी देखने को मिलने की आशंका थी। तो अभी भी कीमतों पर कंफ्यूजन जिया बरकरार है। वैसे आपको बता दें महाराष्ट्र में पेट्रोल के दाम अब भी तकरीबन 110 रुपए के आसपास बने हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात में ये दाम घटकर 95 के करीब आ गए हैं। ऐसे में मुंबई के लोग क्या सोच रहे हैं, जाना एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा ने। आप सुनिए। केंद्र सरकार ने बीती रात पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का अनाउंसमेंट किया और इसके बाद से ही आज कल के कंपैरिजन में दोनों के दाम काफ़ी कम हो चुके हैं। सरकार की तरफ से ये दीपावली की भेंट थी लोगों के लिए। कल के कंपैरिजन में आज कम हुआ है डीजल पेट्रोल का दाम। बहुत अच्छी बात है सर, जो भी अभी किया है दिवाली के तोहफे में बहुत अच्छा बात है। सस्ता और पब्लिक के लिए बहुत सही हुआ है। बहुत सही हुआ है। कल के कंपैरिजन में आज कम हुआ है दाम पेट्रोल और डीजल के। इस पर आप क्या बोलेंगे? मतलब करीब 5.5 रुपए के आसपास कम हुआ है। क्या बोलेंगे सर, इस पे कुछ बोल नहीं सकते। 2-5 रुपए कम होने से क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। और इससे ज्यादा क्या बोलूं? 2-5 रुपए कम होने से क्या फर्क पड़ रहा है? कल ही रात में भराया था 115 से, सुबह में 5 रुपया कम, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं। दादा, कल के कंपैरिजन में आज दाम कम हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? मतलब पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए। अच्छी बात है, पब्लिक को थोड़ा ये बेनिफिट मिलेगा तो अच्छा है। लोगों में एक तरह का रिलीफ है कि दाम कम हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि दाम कितना कम हुआ है, ये और भी कम होना चाहिए था। आपको समझाते हैं कि कितना प्राइस कल था और आज कितना है। भैया, कल का क्या प्राइस था और आज का क्या प्राइस है पेट्रोल डीजल की बात? कल का प्राइस था 115 रुपया 79 पैसा और आज है 109 रुपया 92 पैसा, तो 5 रुपया 90 पैसा कम हुआ है। लेकिन डीजल की बात बता रहे हैं। डीजल की पेट्रोल की बात है? पेट्रोल की। और डीजल की? डीजल में 12 रुपया कम हुआ है। अच्छा। कल 106 था और आज 194.09 है, तो 12 रुपया कम हुआ है। लोगों को जो यहाँ पेट्रोल पंप पे लोग काम करते हैं उनका भी यही कहना है कि कम हुआ है, ये थोड़ी राहत है, लेकिन दाम अगर और कम हो तो लोगों को और भी रिलीफ मिलेगा। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज की ड्यूटी को कम किया गया है। एक्साइज ड्यूटी का कम होने का मतलब जितने बड़े पैमाने पर किया गया है, राज्य सरकार ने भी उसमें थोड़ा योगदान दे करके डीजल पर 12 रुपये
और पेट्रोल पर भी 12 रुपये केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के इतनी राहत हर नागरिक को दी। स्वाभाविक रूप से पेट्रोल युवा और नौकरी पेशा वाला व्यक्ति उपयोग करता है और डीजल किसानों का उपयोग में आता है और एक सामान्य उपभोक्ता के जीवन में भी अगर कहीं से महंगाई आती तो डीजल पेट्रोल का उसमें योगदान होता है। तो यह बहुत बड़ी राहत है। दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का एक उपहार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।